Assalamu alaikum Banish, how are you? वालेकुम अस्सलाम। ठीक में साफ सुनाए कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब कहाँ है बेटा? बस बाकी सब भी आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ नूर ऑनलाइन हुई हुई है, बाकी सब तो नहीं है ऑनलाइन। ठीक है, मैं ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुके हैं, मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। ओके, ये आ रहा है आपके पास बनिश? आई मैट्रिक्स। बनिश, कैन यू सी दिस? यस मिस। ओके, हमने लास्ट टाइम जो किया था बीसीजी मैट्रिक्स किया था। अब हमारे पास 3 और मैट्रिक्स रह गए, तो दिस इज द थर्ड लास्ट वन। बीसीजी के बाद हमारे पास आता है आई मैट्रिक्स, दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स। ओके, ये हमारे पास जो है वो 9 कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके अंदर ये जो बॉक्स नंबर 1 2 एंड 4 होता है, दिस इज, यस यहाँ पे मिस। अगर हमारे पास कंपनी, अच्छा अब हम इसको बनाते हैं कैसे? ये बहुत डिटेल वर्जन होता है। हमने अब क्या करना होता है कि आपकी जो कंपनी है, या तो आप पूरी कंपनी को ले रहे हो तो ठीक है, जैसे अगर आपने जो लिया हुआ है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को लिया हुआ है, आपके पास उसका आईई होना चाहिए, आपके पास उसका ईएपी होना चाहिए जो आपने बनाया हुआ है। दिस इज वेरी इजी। अगर आपने जो है वो कंपनी को प्रोडक्ट वाइज लिया हुआ है या एरिया वाइज लिया हुआ है, तो आपको फिर उन प्रोडक्ट्स का या उन एरियाज का जो है वो आईएपी और ईएपी निकालना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने एज पूरी कंपनी को लिया हुआ है, तो आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स के अंदर आपने बनाया हुआ है आईएपी और ईएपी, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब होता क्या है, देखिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपके पास होता है आईएफई का वेटेड स्कोर। अब इसके अंदर आप देखो, ये 1 से 2 तक, दैट इज 1 से 1.9999, दैट इज अ वीक लाइन। देन सेकंड वाले में 2 से 2.99, दिस इज एन एवरेज। और 3 से 4 तक हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग आईएफई। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आता है ईएफई, इसी के अंदर हमारे पास 1 से 1.9 तक हमारे पास लो होता है, 2 से 2.99 तक मीडियम होता है, 3 से 4 तक हमारे पास होता है हाई। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखो, क्वाड्रेंट नंबर 1 2 एंड 4, अगर यहाँ पे आपकी कंपनी लाई करती है, आप पहले देखेंगे आईएपी आपके पास जैसे सपोज 2.1 आ रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मार्क किया 2.1, और आईएपी ईएपी हमारे पास आ रहा है 2.5, ये 2.5 आ गया। ठीक है, 2.5 एंड 1.2.1, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे आपकी कंपनी जो है वो लाई कर देगी। अगर आपने डिवीजन ज्यादा लिए हुए हैं तो आप उतने ही बनाएंगे। पॉलिसी हमारे पास वही रहेगी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, और जितना बड़ा रेवेन्यू होगा उतना बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, अच्छा, अब जरा अब आप ये देखो, अगर आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 1 2 या 4 के अंदर लाई करेगा, तो कंपनी के पास ऑप्शन है क्या क्या स्ट्रेटजीज के, बैकवर्ड फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करें, मार्केट पेनिट्रेशन करें, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रो एंड बिल्ड। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो थर्ड फिफ्थ और सेवन के अंदर अगर लाई करता है, तो दिस इज कॉल्ड होल्ड एंड मेंटेन। या तो मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हैं, या फिर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो बचते हैं, दैट इज 6 8 और 9, दिस इज हार्वेस्ट और डाइवेस्ट, यानी कि हमारे पास आईएपी भी वीक है और ईएपी भी वीक है। इंटरनली भी हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एक्सटर्नल भी हमारे पास चीजें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो या तो रिट्रेंचमेंट की स्ट्रैटेजी होगी या डाइवेस्टिचर की स्ट्रैटेजी होगी। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने अपने आईएपी और ईएपी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके उस जगह के ऊपर आपने अपनी कंपनी को प्लॉट कर देना है। अब उस कंपनी जिस क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है, यू हैव टू फाइंड आउट कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस हैं।
आप जो पीछे जितने भी बनाते आ रहे हैं उसमें देखिए कि उनमें से कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इन क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई कर रही हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। हमें उसके अंदर से बहुत सारी जो जो हमारे पास बल्क ऑफ स्ट्रेटजीज हैं उसमें से हमें श्रिंक करना होगा, दैट वी विल डू यूजिंग दिस मैट्रिक्स। ठीक है जी, कोई इशू दिनेश? नो मिस। सही है। अच्छा, नो मिस। वंस यू आर डन विद आई, हम चलेंगे अपने ग्रैंड स्ट्रेटेजी में। मिस एक चीज पूछनी थी। बोलो। मिस लाजमी के पॉइंट एक दो में भी तो आ सकते हैं मिस। क्या होता है, दोबारा बोलो। मिस जैसे ये जो पॉइंट है मिस, स्ट्रॉन्ग तीनों में या कभी इन दो में करे, तो मिस मैं ये कह रही हूँ जैसे ये, जैसे 3, 5, 7, 2, 4 हो रहा है मिस, तो मिस मैं कहना चाह रही हूँ कि 1 और 4 भी तो खाली हो सकता है, 5 तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, देर द पॉसिबिलिटी की ऐसा जरूरी हो नहीं सकता है। है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, देर द पॉसिबिलिटी की जरूरी नहीं है कि पूरा जो है वो कंपनी हमारे पास जो है ना वो, आप अगर सर्कल बनाते हो तो वो ऐसा हो रहा होता है कि ना यहाँ पे 2 3 उसके अंदर लाई कर रही होती है। ठीक है, तो आपने वो पॉइंट देखना है कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है। ठीक है, लेट सपोज बिल्कुल 2 के ऊपर आ रहा है और यहाँ पे भी 2 के ऊपर आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, वो एक्चुअली इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है, लेकिन अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल जो है वो पूरे के अंदर आएगा, 3 4 या 2 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि वो एक्चुअली पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, दैट पॉइंट विल डिसाइड कि आपके पास कौन सी स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। ठीक है, एनी कंफ्यूजन विनेश? मिस लेट सपोज 5, मिस लेट सपोज 5 में कर रहा है, तो फिर ये यही वाली आएंगे हमारे पास, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हाँ। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, ये कि ये लाइन के अंदर आनी चाहिए, ये लाइन सिर्फ डिस्क्राइब कर रही है। ये यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, कहीं पे भी आएगी, तो आपके पास वही स्ट्रेटेजी होगी। ये जो लाइन है इससे कंफ्यूज ना हो कि लाइन के अंदर अंदर आएगी। सही। सही। अच्छा, अब हम आ मतलब जाते हैं। इन 3 बॉक्स के एग्जैक्टली exactly। आता है, ये वाली आएंगी। अगर हम थर्ड के अंदर सही। बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसी वाले एरिया के अंदर आएगी। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो वही स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी जो बाकी उसके अंदर होगी। हम सिर्फ ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर शोइंग कि सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर 3, तो वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है। सही मिस। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है, ये आपके पास एलएमएस के ऊपर है वैसे, आप अगर सोचे। अब हम करेंगे ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स। ओहो, मिस नूर लोगों भी पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। वो उनसे को 5 लिखा हुआ है ना, 5 की जगह एस डालें। ओके, एक मिनट, लेट मी डू इट ऑन अनदर वन। ओके, कैन यू सी दिस? ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ले दिया। यस यस। नूर का मैटर सॉर्ट आउट हुआ? नूर, आर यू हियर? नूर अफनेन में से इन तीनों का नहीं हो रहा। उन्होंने 5 की जगह एस डाला।
यस मिस। मिस वो पूछ रहे हैं कि इसमें के स्मॉल है या कैपिटल है के स्मॉल पासवर्ड है, में। के स्मॉल है। इट्स 1। मिस समटाइम ऐसा होता है कि बिना पासवर्ड के भी तो मीटिंग रखी जाती है मिस, आप वो रख लिया करें। अच्छा, Anam is here. अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम। ओके ओके, हम लोगों ने बता दिया है, दिल सॉर्ट आउट। हम आप अपना आगे करें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 10 मिनट लगे। ओके, दिस इज द ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो सेकंड लास्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 और 4। अब इसमें देखो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे आपके पास आ रहा होता है स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव पोजीशन, और हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा होता है वीक कंपैरेटिव पोजीशन। इसी तरीके से हमारे पास जो वाई एक्सिस है, सॉरी जो एक्स एक्सिस, हाँ जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास टॉप साइड पे आता है रैपिड मार्केट ग्रोथ, और बॉटम साइड के ऊपर हमारे पास आता है लो मार्केट ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव पोजीशन है और हमारे पास जो है रैपिड मार्केट ग्रोथ है, हमारे पास ऑप्शंस होंगे मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी एंड रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास रैपिड मार्केट ग्रोथ है लेकिन हमारी वीक कंपेटिटिव पोजीशन है, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे मार्केट डेवलपमेंट, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड देन डिवेस्टिचर एंड लिक्विडेशन, ठीक है। अगर वीक कंपेटिटिव पोजीशन है एंड स्लो मार्केट ग्रोथ है, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ऑप्शंस होंगे रिट्रेंचमेंट, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे आया है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, डिवेस्टिचर एंड लिक्विडेशन। अगर स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव पोजीशन एंड स्लो मार्केट ग्रोथ है तो यहाँ पे भी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड जॉइंट वेंचर्स भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज अ न्यू वर्ड दैट वी लिसन, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मैं थोड़ा सा बता दूं, जॉइंट वेंचर हमारे पास क्या होता है कि जब दो कंपनीज मिलती हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और उस के लिए एक एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड जॉइंट एग्रीमेंट। एंड जॉइंट एग्रीमेंट की दो खास बात ये होती है कि एक थर्ड एंटिटी को क्रिएट किया जाता है। दो कंपनीज मिलती हैं और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिलती हैं, उस प्रोडक्ट को बनाती हैं या उस सर्विसेज को बनाती हैं, डिलीवर करती हैं, एंड उस टाइम के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाता है तो वो कंपनी जो थर्ड एंटिटी बनी होती है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि एक दोनों कंपनीज के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जाए और उनका एडवांटेज लिया जाए। जैसे ऐसा हो सकता है एक कंपनी के पास जो है वो मार्केट बहुत अच्छी है बट दे डोंट नो हाउ टू यूज दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम जो है वो एक कंपनी जो है उस टेक्नोलॉजी का यूजेस सिखा रही होती है और दूसरी कंपनी जो है वो उनको दूसरी मार्केट के अंदर जो है अलाउ कर रही होती है आना, कि आपने चैनल बता रही होती है कि आपने किस चैनल के थ्रू जो है वो उस मार्केट के अंदर एंटर होना है। देयर आर नंबर ऑफ अदर कॉम्बिनेशन एज वेल, लेकिन ज्वाइंट वेंचर की जो दो खास बात होती है वो ये होती है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। और जो हमारे पास इस दो कंपनीज मिलके जो अग्रीमेंट बनाती हैं उसके अंदर हमारे पास होता है कि थर्ड एंटिटी क्रिएट होती है, सही है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आप लोग इतने सारे मैट्रिसेस बना चुके हैं, यू हैव एनालाइज्ड कि हमारी जो कंपनी है उसकी वीक कंपैरेटिव पोजीशन है या फिर स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव पोजीशन है मार्केट में, ठीक है। और आप ये भी देख चुके हैं कि आपके पास जो मार्केट है वो कैसी ग्रो हो रही है,
तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट मैट्रिसेस यू विल डिसाइड कि आपकी कंपनी कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो आपके पास जो भी पिछली स्ट्रैटेजीज हैं उनमें से देखिए कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी लाई कर रही है। अब आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपके पास जो स्ट्रैटेजीज होंगी दैट विल श्रिंक टू 3 और 4। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो सिर्फ 2 ही स्ट्रैटेजीज रह जाती हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन दिस कोर्स। ठीक है जी। एनी सही। क्वेश्चन? दिस इज द थिंग दैट यू हैव नो टू मिस। डू। बस ये अभी आप लोगों ने यहीं तक ही करना है। व्हाट योर टास्क इज, आपने जो भी कंपनी ली हुई है उसका जो है वो अपना आई मैट्रिक्स बनाइए। उसके बाद आप उसका ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स बनाइए एंड सी कि आपके पास क्या क्या आ रहा है। अच्छा, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वो कॉमन में नहीं आ रही होगी। इन सब मैट्रिक्स के अंदर हमने जो अब तक काम किया है वो कॉमन स्ट्रेटेजीज को निकाला है। सही है? सही। और एनी इशू? मिस वो एक दफा जो आपने फर्स्ट स्लाइड समझाई थी मिस, वो एक दफा लगाएगा दोबारा। अच्छा, मिस मैट्रिक्स वाली। आई मैट्रिक्स सही। इसके अंदर जस्ट गिविंग यू अ क्विक ओवरव्यू। मैंने कहा था कि हमारे पास जो है वो टोटल वेटेड आईएफई स्कोर होने चाहिए एंड ईएफई स्कोर होने चाहिए हमारे पास एक्स एक्सिस पे। ये हमारे पास 9 क्वाड्रेंट बनेंगे और ये क्लॉकवाइज चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास 1 से 1.99 तक वीक आईएफई है। 2 से 2.99 तक हमारे पास एवरेज आईएफई है। देन 3 से 4 तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग आईएफई है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो 1 से 1.99 तक लो ईएपी है। देन 2 से 2.99 तक मीडियम ईएपी है। देन 3 से 4 तक हमारे पास हाई आईएपी है। अब हमारे पास देखो ये जो 3 क्वाड्रेंट है 1 2 एंड 4, डोंट गेट कंफ्यूज विद द लाइंस कि अगर इसके अंदर ही आएगा। नहीं, मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट को हाईलाइट कर रही हूँ। 1 2 और 4 क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारे पास हमारी कंपनी लाई करती है, आप अपनी कंपनी का आईएफई देखेंगे, ईएफई देखेंगे, जहां पे भी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा उसी के अंदर वो कंपनी लाई करेगी, वहां पे एक सर्कल बना देंगे। अब आप ये देखेंगे कि आपकी जो कंपनी लाई कर रही है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अगर वो 1 2 या 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो दैट मीन्स ग्रो एंड बिल्ड ऑप्शन है। आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऑप्शन है आपके पास। अगर आपकी कंपनी थर्ड, फिफ्थ या सेवेंथ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ होल्ड एंड मेंटेनिंग योर स्ट्रेटजीज की। एंड यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? दे आर मार्केट पेनिट्रेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आपकी कंपनी जो है वो 6 7 और 9 में लाई कर रही है देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। दैट मींस योर कंपनी हैज वीक आईएपी एंड वीक ईएपी स्कोर। तो उसके पास या तो रिटेंचमेंट का ऑप्शन है या फिर डाइवेस्टिचर का ऑप्शन है। नाउ व्हाट योर टास्क इज, आपने अपनी कंपनी का जो अच्छा आप लोगों ने जो किए हैं वो कंपनी वाइज किए हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आपके पास आईएफई भी अवेलेबल है और ईएफई भी अवेलेबल है। उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, सर्कल बनाइए, क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर ये आइडेंटिफाई कीजिए कि उनके पास कौन सी स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस हैं। आप जो पिछला कर चुके हैं उसके अंदर आपके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं। आप उसमें देखिए कि उनमें से कौन कौन सी स्ट्रैटेजी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके पास हैं, उनमें से निकालिए। हमारा टास्क जो अब तक होता आया है वो ये कि हम अपनी नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज को श्रिंक करते आ रहे हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कौन हर मैट्रिक्स में कौन कौन सी कॉमन स्ट्रैटेजीज आ रही हैं। तब आपके पास जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज श्रिंक होंगी। ठीक है? अच्छा, होता क्या है, जरूरी नहीं है कि कंपनी वाइज हो। हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट वाइज कर रहे हैं या फिर हम लोग जो है वो डेमोग्राफिक वाइज कर रहे हैं, एरिया वाइज कर रहे हैं, हमारे पास जो है तब हम क्या करते हैं, हम हर हर प्रोडक्ट अलग से जो है वो हम लोग निकालते हैं आईएफई और ईएफई और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो उसको प्लॉट आउट करते हैं। लेकिन आपके पास आप कंपनी का ले रहे हैं ऑलरेडी तो आपके पास निकला हुआ है आईएफई भी और ईएफई भी। उसके तो बाद बोलिए। मिस IFE और EF के जो पॉइंट होगा उसको देखते हुए हमें कोऑर्डिनेट में लाई करना होगा ना। एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और मिस अगर बोलो। और मिस
और मिस अगर जैसे कि जो स्ट्रैटेजीज जो हमने बनाई हैं, अगर वो उसमें हमें और मजीद बनानी हुई, लाई नहीं करनी हुई कॉमन, तो फिर मिस हम बना सकते हैं और। लेकिन आप फिर आपको ऊपर से भी सारी चेंजेस करनी है, आप लोगों को ऊपर भी वो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पिछले मैट्रिक्स में तो कुछ और स्ट्रेटेजीज आ रही हैं और यहाँ पर आके आपके पास बिल्कुल सही ही है। एक अलग स्ट्रेटेजी आ रही है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मतलब है पीछे आप लोगों ने जो काम किया हुआ है उसके अंदर चेंजेस करने की नीड। ओके मिस। ठीक है जी। तो आपने आई बनाना है, अपने जो भी आप बना रहे हैं मैट्रिसेस तो कंटिन्यू करना है। फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द आईएफई मैट्रिक्स, और उसके बाद जो है वो आप ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स बनाएंगे जो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद सिर्फ एक यूएसपीएम रह जाएगा जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करके उसको कंप्लीट करेंगे। कोई इशू? कोई इशू गर्ल्स? नो मिस। ठीक है, फिर आज की क्लास इतनी। आई गेस आप लोगों की इलेक्टिव की क्लास होगी तो यू पीपल कैरी ऑन। यस मिस। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।